वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली का धौलपुर जिले में पहला दौरा। राजाखेड़ा बाईपास पर कब्रिस्तान की जमीन को देख रेलवे के जीएम पर अनदेखी करने का लगाया आरोप, जीएम को कहा अंधा अफसर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने धौलपुर जिले का पहला दौरा किया। मंगलवार को चेयरमैन ने राजाखेड़ा बाईपास, डिफेंस कॉलोनी और तिवारी बाग का रोड के पास कब्रिस्तान की जमीन का निरीक्षण किया। राजाखेड़ा बाईपास के पास कब्रिस्तान की जमीन को देख उन्होंने रेलवे के जीएम पर कई आरोप लगाए। यहां तक कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने रेलवे के जीएम को अंधा अफसर तक कह दिया। चेयरमैन खान ने कहा कि स्थानीय प्रशासन व स्थानीय लोगों द्वारा अवगत कराने के बाद भी रेलवे के अफसरों ने कब्रिस्तान को तोड़कर रेल लाइन का कार्य किया है। चेयरमैन ने कहा कि रेलवे के जीएम ने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के आदेशों की अवहेलना की है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान एक दिवसीय दौरे में धौलपुर पहुंचे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने कहा कि धौलपुर में डिफेंस कॉलोनी में भी कब्रिस्तान की जमीन पर जिस तरह से सर्विस सेंटर बनाया गया है वह भी पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि तिवारी बाग का रोड के पास कब्रिस्तान की जमीन पर बनी दुकानों का किराया नोटिस देकर बढ़ाया जाएगा। साथ ही जिन किराएदारों को गलत तरीके से रखा गया है उनका दुरुस्तीकरण भी किया जाएगा। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए चेयरमैन ने कहा कि जिस तरह से ईडी और अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार युवाओं का गला घोटने का काम कर रही है, वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि राजस्थानी की जमीन शुरू से ही मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित रही है। प्रेस वार्ता के दौरान चेयरमैन ने केंद्र की भाजपा सरकार के साथ ही प्रदेश के भाजपा पदाधिकारियों को भी जमकर कोसा। देखिए, धौलपुर शहर में मेरे एक वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद ये मेरा पहला दौरा है और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने और सम्माननीय आला कमान ने मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है और सबसे ज़्यादा जो यहाँ क्रिटिकल पोजीशन बार बार प्रशासन के द्वारा भी सूचित किया जा रहा था, स्थानीय लोगों के द्वारा भी, जो बाईपास के द्वारा रेलवे ट्रैक के पास में जो कब्रिस्तान की ज़मीनों को तोड़ करके जिस तरह से उस जीएम ने जो कार्य किया बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो और CWC जो गवर्निंग रेल भी सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है और ये भी वक्फ बोर्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट बना हुआ है उससे होता है, लेकिन उस जीएम को शायद अंधे थे जब उनको पता है कि कब्रिस्तान हर इंसान का आखिरी स्थान होता है और शमशान घाट भी आखिरी स्थान होता है, मकान कहीं भी बना सकता है। क्या वो अंधे अफसर को ये पता नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट के आप रेफरेंस को अवॉइड कर रहे हो, सेंट्रल वक्फ कमेटी को जो एक्ट है उसको अवॉइड कर रहे हो जो पार्लियामेंट ने बनाया है, लेकिन इसके अलावा भी एक डिफेंस कॉलोनी की जो कब्रिस्तान के अंदर जिस तरह के जो मॉल और जिस तरह का जो सर्विस सेंटर बनाई गई है बिल्कुल गलत है। और कुछ टाकीज के आसपास की जो दुकानों का किराया कम था उनको हम नोटिस देंगे, किराया बढ़ाया जाएगा और जो गलत किराएदारी की गई है या गलत चीज़ की गई है हम बिल्कुल उसको दुरुस्तीकरण करेंगे, कोशिश करेंगे। और यहाँ के स्थानीय लोगों का और प्रशासन का और आप मीडिया के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। लेकिन कल जिस तरह की जो हिंदुस्तान के हालात ईडी को लेके और अग्निपथ को लेके जो नौजवानों का गला घोटने का कार्य जो भारत सरकार कर रही है बिल्कुल गलत है। राजस्थान की धरा हमेशा मातृभूमि की रक्षा के लिए रोज सपूत कोई न कोई शहीद होता है। 4 साल के लिए चाहे मोदी जी या साथ भारतीय जनता पार्टी का एक MLA खड़ा होकर ये कह दें, मैं तो VK सिंह जी को जो दिल्ली में बोलते हैं या फिर राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जी ये खड़े होकर कह दें कि हमारा बेटा, हमारी औलाद, दादा पोता में से, इनकी औलाद में से कोई आर्मी में जाएगा अग्निपथ में, नहीं कह सकते। लेकिन शाह का लड़का अगर हिंदुस्तान की सरजमी का पैसा अबू धाबी में ले जाके खर्च वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है और यहाँ अकलियत के लोगों से नफरत करते हैं, ये कहाँ का न्याय है। कल रावत बोल रहे थे, शीतलवाड़ जी कल उनके खिलाफ बोली, एक NGO चला रही थी वो लेडी, उनके खिलाफ बदले की भावना से अरेस्ट करो। एक DGP पुलिस होता है, एक सम्मानीय पोस्ट होती है, उसको बदले की भावना से आप अरेस्ट कर रहे हो। उसके मान और सम्मान के पुलिस के जो विधानसभा जो हमारा संविधान है बाबा साहब का, उसका अपमान कर रहे हो। संविधान को नहीं मानते आप, रेलवे जो एक्ट को नहीं मानते आप, फिर किस चीज़ को न्यायालय को नहीं मानते आप। आपके खिलाफ होता तो गलत होता है और खुद किसी खिलाफ करते हो तो सही कहलाता है। इसलिए हम तो यही कहते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे जिस धरा पे खड़े। ये बिल्कुल ईश्वरीय जो चौथरफ रात हमारे सगीर भाई जो विधायक जो एक्ट जो बता रहे थे, दरगाह भी है, मंदिर भी है, यहाँ मेला भी भरता है, जैनियों का भी, जैनिज़्म का भी, सिखिज़्म का भी, ये वो धराएं होती है जहाँ हिंदुस्तान की गंगा जमुनी टिकी हुई है। इसलिए हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग करें कि इस लगाई हुई अग्निपथ आग को बुझें।